रात का सफर। मौसम कुछ बेरहम सा हो गया था। ठंडी हवा कांटे की तरह कार के शीशे से टकरा रही थी। अंधेरा इतना गहरा था जैसे रास्ते की हवा में घुल गए हो। साहिल स्टीयरिंग की व्हील पकड़ चुप था। उसके साथ वाली सीट पर काव्या बेचैनी से खिड़की की बाहर देख रही थी। घड़ी की सुई रात के 10-10 पर रुक जाने जैसी थी। कार के हेडलाइट सुनसान जंगल के रास्ते को काट रहे थे और आगे सिर्फ खामोशी और अंधेरा था। कभी कभी कोई पत्ता हिलता तो लगता जैसे कोई परछाई साथ साथ चल रही हो। साहिल, तुम्हें पता है रास्ता कहाँ जा रहा है? काव्या ने हल्का सा डर छुपाते हुए कहा। साहिल ने उसकी तरफ देखा और मुस्कान बनाने की कोशिश की। गूगल मैप्स कह रहा है सीधा जाओ, पर नेटवर्क कब से गया हुआ है, शायद गांव आगे होगा। और असल में रास्ते पर कोई साइन बोर्ड नहीं था, कोई मकान नहीं, सिर्फ जंगल और हवा का शोर। अचानक से दूर से कुत्ते की चीख सुनाई दी, तेज और गुठली तोड़ देने वाली। काव्या ने तुरंत अपना हाथ साहिल के हाथ पर रखा। कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए, उसने कहा। तभी कार के हेडलाइट्स के आगे एक पुराना टूटा फूटा बोर्ड चमका, नागपुरा 3 किलोमीटर। साहिल के होठों से बस एक लफ्ज निकला, नागपुरा। अंधेरा शुरू। नागपुरा एक छोटा सा गांव जो रायपुर के आउटस्कर्ट्स पर बसा था। दिन में यह गांव एकदम आम लगता, खेत, मिट्टी की सड़क और एक पुराना तालाब। लेकिन रात होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि कहीं ना कहीं अंधेरे में कुछ ऐसा था जिसका जिक्र कोई करता ही नहीं था। साहिल एक यंग जर्नलिस्ट नागपुरा पहुंचा एक छोटी रिपोर्ट लिखने के लिए। उसने सुना था कि गांव में हर साल श्रावण की रात को एक औरत की चीख सुनाई देती है। उसके एडिटर को ये बस एक फॉक टेल लगती थी, लेकिन साहिल के दिल में एक अलग क्यूरियोसिटी थी। रास्ते की पहली झलक। तालाब के पास एक औरत, राधिका, उससे मिली। उसने कहा, यहाँ रात को मत रुकना साहिल जी, आपको जो दिखाई देगा उससे समझना आसान नहीं होगा। साहिल हंस दिया, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे सच ढूंढना ही मेरा काम है। राधिका ने बस चुपचाप उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और एक छुपी हुई कहानी भी। अंधेरे में कदम। रात होते ही साहिल अपने कैमरा और डायरी के साथ तालाब के किनारे गया। हवा में एक ठंडक थी और पानी में चांदनी की रोशनी दिख रही थी। अचानक ही उसने एक हल्की सी चीख सुनी, जैसे कोई तालाब में डूब रहा। वो तुरंत टॉर्च लेकर पानी की तरफ भागा, लेकिन पानी बिल्कुल शांत था। उसके पास एक पर्चा मिला जो किसी पुराने कागज का टुकड़ा था। खून का कर्ज सिर्फ खून से चुकेगा, पार्ट 4, गांव का राज। अगली सुबह उसने गांव के बुजुर्ग पंडित विश्वनाथ से बात की। पंडित ने कहा, बेटा, ये आवाज एक औरत की है, लीला। सालों पहले इस गांव में उसका कत्ल हुआ था और उसकी लाश को तालाब में छुपाया गया। तब से उसकी आत्मा इंसाफ ढूंढ रही है। साहिल का दिमाग घूमने लगा, क्या ये सच था या सिर्फ कहानी? उसने राधिका को दोबारा मिलने का फैसला किया। पार्ट 5, राधिका का सच। राधिका ने चुपचाप एक पुराना बॉक्स उसे दिया। उसमें कंगन था, पुराना और जंग लगा हुआ। कंगन लीला की थी। मेरे दादाजी उनकी कत्ल की गवाह थे, लेकिन डर के मारे कभी सोचा नहीं बोला। ये कंगन वहीं से मिला जहां उसकी लाश छुपाई गई थी। साहिल ने सोचा, अगर मैं ये सब प्रूव कर दूं तो नागपुरा का राज दुनिया के सामने आ जाएगा।